बार एक भक्त थे हरिपाल, उनका नाम था हरिपाल। तो हरिपाल जी ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए थे और संत सेवा उनकी बड़ी, संत सेवा के बहुत निष्ठावान थे। संत सेवा में उनके यहाँ अक्सर संतों का भंडारा चलता रहता। उनके यहाँ नित्य, जब तक उनके पास धन था तब तक संतों की रोज पंगत वो कराते। अब धीरे धीरे जो उनकी संपत्ति थी वो संतों को खिलाने पिलाने में ही नष्ट हो गई। और जब नष्ट हो गई तब विचार करने लगे कि अब संतों की सेवा में किस प्रकार से करूं। बड़ी चिंता। तो इन्होंने क्या किया, फिर बाजार से उधार ले आकर के संतों की पंगत कराना शुरू किया। अब बाजार में भी जब हजारों रुपए कर्ज हो गए तब बाजार वाले भी देना बंद कर दिए। अब महाराज बड़ी चिंता। अब इनके मन में एक ही चिंता रहती हरिपाल जी के कि संत सेवा में किस प्रकार से करूं और धन किस प्रकार से लाऊं, यही एक चिंता रहती। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन उसी गांव का एक वैश्य था, उसके पास बड़ा धन था, तो ये गए उसके घर चोरी करने। अब महाराज आधी रात का समय, अब समस्या ये थी, खटर पटर हुआ तो वैश्य की जो बिटिया थी वो उठ गई और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी कोई चोर आया है। वैश्य बड़ा भगवान का भक्त था, उसने कहा कि बिटिया हमारे गांव में कोई चोरी नहीं होती है, अन्य कोई चोर है? अरे कोई होगा भी तो वो भक्त हरिपाल ही होंगे, उन्हें संत सेवा करनी है तो शायद कुछ लेने आए होंगे। पिता पुत्र के इस संवाद को जब हरिपाल ने सुना तो उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई कि अरे मैं कैसा अपराध करने जा रहा था कि मैं भक्त के यहां चोरी करने जा रहा था। तो हरिपाल जो भी चोरी किए थे, जो भी भरे थे अपने गट्ठर में, सब वही छोड़ दिए। यहां तक कि अपना गट्ठर भी नहीं ले आए, उसको भी वही छोड़ दिए। क्योंकि विचार करने लगे अगर मैं किसी भक्त के यहां चोरी करूंगा तो क्या होगा, मुझे अपराध लगेगा। लेकिन दूसरी चिंता यह भी थी कि संत सेवा में करूं तो किस प्रकार से करूं। अब महाराज उन्होंने क्या किया कि गए जंगल में और जंगल में वेश से पहचानने लगे। देखते जिसके माथे पर तिलक लगा हो, कंठी पहनी हो तो वो वैष्णव, उसको तो छोड़ देते जंगल में। लेकिन जिसके पास कंठी नहीं लगी रहती, बाहर से पहचान कर फिर उस पर ये आक्रमण करना शुरू कर देते और उसका सारा धन छीन लेते। क्योंकि भैया संत सेवा करनी थी, अब कुछ तो करना पड़ेगा। अब एक बार की बात, एक दिन बहुत बड़ी संतों की जमात उनके यहां आई। अब महाराज हरिपाल जी ने अपने पत्नी से जाकर अंदर कहा कि अरे आज बड़े, अरे भाग्यवान, आज हमारे भाग्य उदित हो गए, बहुत बड़ी संतों की मंडली आई है। अब महाराज पत्नी ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? बोले अरे भोजन की कुछ व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा कि घर में एक दाना भी नहीं है, मैं कहां से व्यवस्था करूं? बोले अरे जाओ किसी पड़ोसी से मांगकर कुछ व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा हमारी क्रेडिट इतनी बेकार है कि मैं जब पड़ोसी के यहां जाती हूं तो पड़ोसन दरवाजा बंद कर लेती है, तो मैं व्यवस्था कहां से करूं? अब महाराज इन बातों को जब सुना तो बड़े दुखी हो गए। बोले क्या करें? अब इधर महाराज उनकी पत्नी ने कहा देखिए अब भगवान के सिवा और हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, तो ऐसा करते हैं हम दोनों लोग बैठकर भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, अब भगवान ही कृपा करेंगे तभी कुछ हो सकता है। बोले ठीक है, जैसा तू कह रही है वैसा ही मैं करूंगा। अब महाराज दोनों दंपति
बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। बोले, हे दीनानाथ, बाहर संतों की जमात बैठी है, अब लाज आपके हाथ में है, कुछ करो। और देखिए, मैं निवेदन करूं, भगवान के जीवन का कोई कष्ट नहीं है। भक्त का जो कष्ट है वही भगवान का कष्ट है, और भक्त की जो समस्या है वही पूरा करना ही भगवान का काम है। ऐसी जब प्रार्थना की, द्वारिकाधीश व्याकुल हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत एक सेठ का वेश धारण किया, खूब सारे हीरे जवाहरात पहने भगवान ने, और उसके बाद जैसे ही चलने लगे तो रुक्मिणी जी ने देख लिया। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु आप इतना सज धज कर और रूप बदल कर कहां जा रहे हैं? बोले, रुक्मिणी मैं एक बहुत बड़े अपने भक्त के यहां जा रहा हूं, पर देखो तुमने ये काम ठीक नहीं किया, मुझे टोका क्यों? रुक्मिणी जी थोड़ा सा क्रोधित हुई। बोली आप जब जाते हैं अकेले चले जाते हैं, मुझे कभी साथ लेकर नहीं जाते, और आज मैंने पहली बार टोका तो कह रहे हैं आपने टोका क्यों? अब महाराज बड़ी समस्या। भगवान मुस्कुराए, बोले, देवी चिंता न करिए, आज हम आपको भी साथ ले चलेंगे, लेकिन देवी हाँ ये ध्यान रखना बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए खूब सज धज कर चलना। और रुक्मिणी मैया को जब भगवान ने एक चूड़ी चढ़ाया तो रुक्मिणी मैया एकदम रत्न जड़ित मणि खूब आभूषण से सजकर सेठानी का रूप बनाकर रुक्मिणी मैया चली। और हरिपाल जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी वेश बदल करके पहुंचते हैं। अब भगवान ने कहा, भैया हरिपाल। बोले, क्या? बोले, मुझे दूसरे गांव में जाना है, और गांव में उस गांव के बीच में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है, तो मुझे भय है, मेरे पास बहुत सारे आभूषण हैं, स्वर्ण है, तो मुझे भय है कि चोर मुझे परेशान ना करे, तो अगर कोई मुझे ये जंगल को पार करा देगा तो मैं उसे कुछ मजदूरी दे दूंगा। अब अंधे की क्या लालसा होती है, दो आंखें। हरिपाल तो देख रहे थे कि किसी प्रकार से कोई आवे। अब महाराज बोले, ठीक। हरिपाल जी बोले, आप एक काम करिए, जो भी मुझे आपको देना है, जो भी आपको देना है, आप मेरी मजदूरी पहले ही दे दीजिए, क्योंकि बाहर संतों की जमात है तो उनकी सेवा होती रहे, मैं आपको चल के वहां तक छोड़ दूंगा। भगवान तो इसीलिए आए थे, भगवान ने रुपए दे दिए। हरिपाल पत्नी से जाकर के कहते हैं कि भगवान ये लो पैसे, और संतों को प्रेम से बाल भोग कराओ, मैं इन सेठ सेठानी को छोड़ के आता हूं। अब महाराज अब आगे हरिपाल चल रहे हैं और पीछे सेठ सेठानी के रूप में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी अब चलते चले जा रहे हैं। और बार बार हरिपाल जी पीछे ताकते और उनके स्वरूप को देखते देखते, अरे ये तो कंठी भी नहीं पहने, माला भी नहीं, कोई वैष्णव का स्वरूप नहीं है। बार बार पीछे मुड़ के हरिपाल जी देखते। क्यों देखते? क्योंकि अगर ये अवैष्णव हो गए तो मैं इनको रास्ते में लूट लूंगा। भक्त आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन कोई भगवान को भी लूटा हो, ये ऐसे भक्त हैं। भगवान भी बड़े लीलाधारी। भगवान रुक्मिणी जी से बस वही व्यापार की चर्चा कर रहे थे। हरिपाल जी ने देखा न तो वैष्णव का कोई स्वरूप है और न ही तिलक है, न कंठी है। उन्होंने अपने मन में ये मान लिया कि ये वैष्णव नहीं है, ये दुनियादारी वाले लोग हैं। अब महाराज उन्होंने जैसे ही जंगल में एकदम सुनसान में हरिपाल जी पहुंचे, निकाल लिया भाला और सेठ सेठानी के गले में लगा दिया। अब महाराज भगवान बड़े लीलाधारी,
भगवान सर्वशक्तिमान है, पर भगवान कांपने लगे। हरिपाल जी बोले, देखो मेरा नाम हरिपाल है, तुम लोग मुझे नहीं जानते, इसलिए अपनी खैर चाहते हो, मौत से बचना चाहते हो, तो जितना माल पानी है सब अपने से निकाल के रख दो, तो मैं छोड़ दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल कांपने लगे और भगवान ने जल्दी जल्दी सारे आभूषण उतार कर रख दिए। अब भगवान तो इसीलिए आए थे। रुक्मिणी जी ने जब ये लीला देखी, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। रुक्मिणी जी ने देखा भगवान कांप रहे हैं। रुक्मिणी जी विचार करती हैं, जिन परमात्मा से मूर्तिमंत काल भी भयभीत रहता है, वो कांप रहे हैं। भगवान ने संकेत किया, देवी आप भी अपने आभूषण उतार दो, फालतू में कोई विपत्ति मोल ना लो। रुक्मिणी जी को आश्चर्य तो लगा, पर भगवान की ऐसी लीला, उन्होंने भी सारे आभूषण उतारे। पर जल्दी जल्दी में एक छल्ला हाथ में रह गया। अब महाराज हरिपाल जी ने देखा कि सेठानी ने सब तो उतार दिया है, लेकिन एक छल्ला रह गया है। हरिपाल जी विचार करने लगे, अगर ये छल्ला भी मिल जाता तो इससे भी संत सेवा हो जाती। उन्होंने जबरदस्ती रुक्मिणी जी का हाथ मरोड़ करके महाराज वो छल्ला निकाल लिया। अब रुक्मिणी जी बहुत कुपित हो गई। रुक्मिणी जी विचार करने लगे, इस दुष्ट को मैंने सब दे दिए, फिर भी ये मेरा हाथ मरोड़ दिया। जैसे ही रुक्मिणी जी कुपित हुई, भगवान उनके मनोभाव को समझ गए। रुक्मिणी जी श्राप देने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण तुरंत सेठ का रूप त्याग कर अपने निज स्वरूप में प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, अब महाराज हरिपाल तो एकदम चरणों में गिर पड़ा, बोला, प्रभु दुनिया में चोर तो बहुत हो गए, लेकिन मुझ जैसा चोर नहीं होगा। चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे। बोले, प्रभु मैंने घोर अपराध किया, क्षमा करिए। रुक्मिणी, और जैसे ही महाराज भगवान प्रकट हुए, भगवान अपने हृदय से लगा करके हरिपाल जी को रख लिए। रुक्मिणी जी बिल्कुल श्राप देने वाली थी। मैंने भगवान ने कह दिया, रुक्मिणी जी श्राप मत दीजिए, अगर आप श्राप दोगी तो आपके श्राप को भी मैं अपने ऊपर ले लूंगा। अब महाराज ये तो हुआ। हरिपाल क्षमा याचना करते हैं। बोले, प्रभु आप अपना सारा धन ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, अरे ये धन तो मैं आपके लिए ही लाया था, इसे आप लो। बोले, अरे दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी, किसने भगवान को ही लूट लिया। अब महाराज भगवान बोले, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप ले लो, मैं किसी को बताऊंगा नहीं तो आपकी जग में हंसी नहीं होगी। अब इधर महाराज क्या हुआ, हरिपाल जी बोले, प्रभु अगर आप मेरी संत सेवा से प्रसन्न होकर के दर्शन दिए हो तो एक काम करो। क्या? बोले, संत सेवा की प्रेरणा मेरी पत्नी ने ही मुझे दी थी और तभी मैं लगा था। तो आप एक काम करो कि मेरी पत्नी को भी आपके अगर दर्शन हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। भगवान ने उसकी बात को मान लिया और हरिपाल जी एकदम खुश हो गए। एक कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को बैठाया और दूसरे कंधे पर रुक्मिणी जी को घर ला करके सिंहासन पर बिठाकर उनकी सेवा पूजा की और उसके बाद संतों का बृहद भंडारा किया। और जैसे ही हरिपाल जी की पत्नी भोजन बनाने लगी तो महाराज भगवान ने रुक्मिणी जी को संकेत किया और रुक्मिणी जी स्वयं भोजन बनाने में उनका सहयोग करवाती हैं। और जैसे ही संतों का भंडारा हरिपाल जी अपने हाथ से संतों को देने लगे प्रसादी, तो उसी समय भगवान भी उनके साथ मिलकर संतों को प्रसादी कराते हैं। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। भगवान इसी प्रकार अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, जिस प्रकार गौ माता
अपने बछड़े से करती है।